बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज सतगुरु की। महाराज की जय। अब हमारे बीच में है हमारी सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी। सुरक्षा बहन जी शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। नाम सुंदर साथ जी, मैं एक भाव रख रही हूँ। आप सब सुंदर, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आप बोलो। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन हुए हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइये। सखीरी धाम जइये। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइये। सखीरी धाम जइये। श्याम क्षमा जी सुंदर, ओ श्याम क्षमा जी सुंदर। देखो करके उलास, श्याम क्षमा जी सुंदर। देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूर्णे। मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइये। सखीरी धाम जइये। मेरे मीठे बोले साथ जी, मंगल गाइए दुल्हे के। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा। ओ मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए।
धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। साथ सनमंदी मिल के, साथ सनमंदी मिल के, खेलिए संग भरतार सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। महामती कहे मलपतियाँ, श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन। श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन। विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के, जागो अपने घर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होई हो, प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलो श्रीनाथ प्यारे सत्या जी, सर्व सुंदर साथ की जय। सर प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रणाम। भाव रखा आपने। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा। प्रेम में मगन होना होना पड़ेगा, तभी ये परम धाम का द्वार खुलेगा, है ना। तो बहुत ही सुंदर भाव आपका। अब हम शुरू करते हैं अपनी वाणी श्रृंगार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 8 चल रहा है। चुपई हमारी है 77, 77 चुपई। सुंदर ललित कोमल देख देख सब अंग, तेज ज्योत नूर सब चढ़ते, सब देखत रस भरे रंग। हे मेरी आत्मा, प्रीतम अक्षरातीत के इन सभी अंगों की शोभा को तू देख। कल हमने सभी अंगों की जो ऊपर बात करी, कह रहे हैं कि इन सभी अंगों की शोभा को तू देख, जो बहुत ही सुंदर हैं, कमनीय हैं और कोमल है, सुकुमार है। इन सभी अंगों में नूरी तेज और ज्योति की वृद्धि होती रहती है। सभी प्रेम और आनंद के रस से ओत प्रोत दिखाई दे रहे हैं। तो इस चौपाई में चढ़ने से तात्पर्य
तेज ज्योत नूर सब चढ़ते। तो चढ़ने से तात्पर्य हास के पश्चात होने वाली लौकिक वृद्धि नहीं है, बल्कि अखंड रूप से नित्य नवीन रहने वाली उस स्थिति से है जिसमें रंच मात्र भी कभी हास की प्रक्रिया नहीं होती। यही कारण है कि ब्रह्म को ब्रहण भी कहते। ये ब्रह्म ही है ना दीदी, कि ब्रह्म को ब्रहण भी कहते हैं, ब्रीहन, ब्रीहन, ब्रह्म को ब्रीहन भी कहते हैं। ब्रहीण भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। अच्छा, नित्य वृद्धि को प्राप्त होना। अच्छा, अर्थात पर ब्रह्म के प्रेम, सौंदर्य, आनंद, शक्ति, ज्ञान आदि गुणों में पल पल नित्य वृद्धि होती रहती है। नित्य वृद्धि होना मतलब ब्रह्म को वृहण भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हर पल बढ़ते रहना। कटी कोमल दिल हैड़ा, अति उज्जवल छाती सुंदर, चढ़ते इश्क अंग अधिक, ऐसा चुभया रूह के अंदर। श्री राज जी की कमर तथा हृदय बहुत ही कोमल है। उनका वक्ष स्थल अत्यंत सुंदर एवं गौर वर्ण का है। मेरी आत्मा के धाम हृदय में यही दृष्टि गोचर हो रहा है कि इन सभी अंगों में अनंत इश्क प्रेम लबालब पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी कि लबालब भरा हुआ है। यहाँ हेड़े शब्द का अर्थ हृदय और वक्षस्थल दोनों ही होता है। हेड़े पर हारों की शोभा के सौंदर्य में ये बात स्पष्ट होती है, और हृदय का तात्पर्य स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ही है, यानी जो बाहर दिख रहा है और अंदर दोनों से है। यद्यपि परमधाम में वायदत के कारण स्थूल और सूक्ष्म में कोई भेद नहीं है, किंतु इस संसार के भावों में ऐसी अभिव्यक्ति की गई है। दिल और हृदय भी समानार्थक शब्द हैं, किंतु इनमें भाषाई मतलब भाषा के कारण भेद है। सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन का प्रसंग होने से यहाँ दिल का तात्पर्य स्थूल और सूक्ष्म हृदय से तथा हेड़े का भाव छाती से लिया जाएगा। यह विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि स्थूल हृदय की कोमलता या कठोरता सूक्ष्म हृदय के भावों पर ही निर्भर करती है। सूक्ष्म हृदय की कोमलता ही हृदय कमल को भी कोमल बनाती है। शेर की छाती को कठोर कहने का तात्पर्य हृदय को कठोर कहने से है। एक बार दीदी इसको क्लियर कर दो, ये भावार्थ में क्या समझाना चाह रहे हैं। पहले अनम्यूट करो। यहाँ दो बातें बताई गई हैं। एक तो है दिल, हृदय, हृदय जिसे कहते हैं। एक हो गया हेड़ा या वक्षस्थल। ये जो बाहरी है हमारा वक्षस्थल भी कहते हैं इसको, हेड़ा भी कहा गया। लेकिन हृदय और दिल है दोनों एक ही, लेकिन ये स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है ना। दिल जैसे कि हमारा दिल है वो एक स्थूल भी है ना। पर वैसे दिल क्या कहते हैं जिसको अंतस्कर, है ना। यदि किसी का स्थूल भी हो गया और सूक्ष्म भी हो गया, है ना। और जो बाहरी दिखाई दे रहा वक्षस्थल भी कहते हैं उसको हेड़ा भी कहा गया है, हेड़ा जिसे कहा गया है। तो यदि हमारा अंदर का जो दिल है अगर कोमल है तो बाहर का जो दिल है, बाहर का जो हेड़ा है, जो वक्षस्थल है वो भी कोमल कहा जाएगा। परम धाम में तो वैसे देखा जाए
है ही कोमल। वहां तो ये कह ही नहीं सकते कि बाहर का दिल या अंदर का दिल, है ना। तो यहाँ के भावों से उन्होंने ये कहा गया है कि स्थूल हृदय कोमल या कठोर जो है सूक्ष्म हृदय के ऊपर निर्भर करता हम्म। है। यदि हमारा अंदर का दिल कोमल है तो बाहर का भी हृदय को कोमल कहा जाएगा, वक्षस्थल को कोमल कहा जाएगा। यदि दिल हमारा अंदर ही कठोर है तो कह देते हैं ना, तेरा दिल तो बहुत ही कठोर है। कठोर है, हाँ। जैसे शेर जैसे का शेर वर्णन की दे बात दिया। कही जाती है कि वो तो होता ही दिल कठोर होता है। हम्म, बिल्कुल। इत्थे रू क्यों निकसे, जो इन मासूक की आसिक, छोड़ छाती आगे जाए ना सके, मार डारत मुतलक। अपने प्राण प्रीतम के प्रेम में डूबी रहने वाली अंगनाओं की आत्मदृष्टि इस अलौकिक शोभा को छोड़कर अन्य कहीं पर भी नहीं जा सकती। निश्चित रूप से वक्ष स्थल की अद्वितीय शोभा उसे पूर्णतया वशीभूत कर लेती है, अपने वश में कर लेती है और अपने अंदर डूब जाने के लिए विवश कर देती है, यानी आगे नहीं जाने देती। मार डालत मुतलक। अब मार डालना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है कि पूर्णतया वशीभूत कर लेना, अपने वश में कर लेना। इसी प्रकार वश में करने के लिए घायल कर देने का मुहावरा भी प्रयोग किया जाता है। अरे जिन हाँ जी। एक चौपाई याद आ रही है, जिन देखिया हक हैड़ा, हम्म। क्यों फेरे नजर और वाको वाही सूरत बना, आग लगे सब। तो जिन देखिया हक हैड़ा, जिसने रांची की वक्षस्थल को देख लिया, क्यों फेरे नजर हो, दूसरी तरफ वो नजर क्यों करेगा, वाको वाही सूरत बिना, उसी वक्षस्थल की शोभा के बिना आग लगे सब ठोर, सारा संसार आग के समान लगता है। लगता वैसे वो है। इतनी सुंदर है, इतनी है कि घायल कर देती है। मार डालना, कहते हैं ना कोई बहुत सुंदर हो तो कहते क्या आज गजब ढा रही हो, मार डालोगी क्या। ऐसा लोगों की भाषा में, लौकिक भाषा की बात करें, लेकिन हम्म। ऐसे ही राज्य का हैड़ा इतना सुंदर है कि वो रूहों को घायल कर देता है, मार डालता, घायल यहाँ हो ये जाती है। वाणी से घायल हो रहे हैं ना, ये हाँ, यहाँ तो हम। अभी तो हम वाणी से घायल, जो देख लेंगे चितवन से तो उनका हम्म, हाल क्या, उनको संसार कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जिन विध की ए इजार, अभी इजार पे आ गए। अब दिल के बाद तापर लग बैठा दावन, सेत रंग दावन देखिए, आगू इजार रंग रोशन। इजार चूड़ीदार पायजामा का पहनावा इस प्रकार है कि श्वेत रंग के जामे का घेरा उसके ऊपर से आया हुआ है। जब उस दामन को देखा जाए, तो यहाँ दामन की बात कर रहे हैं कि जब उस दामन को देखा जाता है तो उसके अंदर यानी नीचे से इजार का रंग झलकने लगता है। इजार कमर पर बांधी जाती है, जबकि जो जामा होता है प्राय कंधे से घुटने तक आता है। ऐसी स्थिति में कमर से घुटने तक की इजार जामे के अंदर से झलकती है। तो इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। गौर रंग जामा उज्जवल, जुड़ बैठा अंग पर, अति विराजत इन विद, ए खूबी कहूं क्यों कर। श्री राज जी का स्वरूप अति गौर वर्ण का है और जामे का रंग श्वेत वर्ण का है। उनके नूरी शरीर पर जामा जुड़ा हुआ सा दिखता है, यानी चिपका हुआ सा दिखता है।
इस प्रकार उसकी सुंदरता बहुत अधिक है, किसी भी प्रकार से उसकी शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। हे जुगत जामे की क्यों कहूं झलकत है चहुं ओर, बाहें चोली और दामन शोभा देत सब ठोर। जामे की बनावट का वर्णन मैं कैसे करूं? उसकी नूरमयी झलकार चारों ओर फैल रही है। जामे की बाहों, चोली और दामन के चारों ओर अति सुंदर शोभा आई हुई है। जामे का जो भाग वक्ष स्थल से जो चिपका होता है यहां से, उसे क्या कहते हैं? चोली। इसी प्रकार कमर से जो नीचे का भाग होता है उसको दामन कहते हैं। तो बाहें तो समझ आ गई, चोली और दामन को ये समझा है कि चोली कमर से ऊपर जो टाइट फिट होता है उसको कहते हैं, और नीचे कमर के बाद वो खुला घेरा हो जाता है उसको दामन कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि पीछे कटाव जो कोत की, रंग नंग जरी झलकत, चीन मोहरी दो हाथ की, ए सुंदर जोत अतंत। जामे की पीठ पर कोतकी के रूप में स्वर्णमयी तारों से बेल बूटे बने हुए हैं, जिनमें अनेक रंग के नग झलकार कर रहे हैं। जामे के दोनों हाथों की मोहरी में चुनटें बनी हुई हैं, जिससे निकलने वाली नूरी ज्योति की सुंदरता अनंत है। जामे की बाह में कलाई के पास घेरे की जो परिधि होती है, यानी कि ये वाली, उसकी परिधि को मोहरी कहते हैं, यानी कि घेराव को मोहरी कहते हैं। कोतकी एक प्रकार की बनावट होती है, जो कोतकी का वर्णन आया ना, पीछे कटाव जो कोतकी, वो एक प्रकार की बनावट है जो त्रिभुज पान के, एक तो त्रिभुज सबको पता है ऐसे होता है, एक पान के पत्ते और कमल के फूल आदि की आकृति में बेल बूटों से सुसज्जित करके बनाई जाती है। कोतकी की जो बनावट है उसमें क्या होते हैं? फूल पत्ते त्रिभुज के आकार में, कोई पान के आकार में, कोई कमल के फूल में, फिर बेल बूटों के साथ सुसज्जित कर कर बनाई जाती है। तो ये एक तरह की कढ़ाई है जो पीछे उनके रहती है पीठ पर। बेल नकस, अब बगलों की बात हो रही है, पहले पीठ के ऊपर बात हुई, अब बेल नकस दो बगलों और बेल गिरवान बंध, चूड़ी समारी बाहन की, क्यों कहूं शोभा सनंद। वक्ष स्थल के दोनों और बाहों से लगते हुए स्थान पर बेलों की नक्शकारी है। ये वाले अंदर जो बगल होते हैं ना, वहां बेलों की नक्शकारी है। इसके विपरीत तनियों के बांधे जाने वाले स्थान गिरवान बंद पर भी सुंदर सुंदर बेलों की चित्रकारी है। गिरवान बंद जो यहाँ बंधता है ना, वो गिरवान की जो तनियां होती हैं उस पर भी सुंदर सुंदर बेलों की चित्रकारी है। दोनों बाहों में चुन्नटें बहुत ही सुंदर ढंग से बनी हैं। इनकी वास्तविक शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? फिर जो चुन्नटें हैं ना, उसके लिए कह रहे हैं कि छोटी बड़ी न जाड़ी पतली, सबे बनी
एक रस, रस ही होना चाहिए ना दीदी, एक रास नहीं होना चाहिए। सभी बनी एक रस। हाँ देखो छुपाइए आप उसमें। उतरती मिही मिही से जुबा क्या कहे खूबी खास। आप देखो मैं अर्थ पढ़ती हूँ। जामे की चुनटे ना तो बड़ी हैं और ना छोटी, ना कोई पतली और ना कोई मोटी, बल्कि सभी समान आकार में बनी है। ये ऊपर से नीचे तक बहुत ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर आई है। उनकी इस विचित्र प्रकार की विशेषता को यहाँ की वाणी से कैसे कहा जाए। हाँ जी दीदी। राशि शब्द है, खास राशि है। राशि। हाँ वही मैं कहती, इसके साथ तो राशि बनता है। हाँ, राशि हाँ, सबे है। बनी एक रास। सबे बनी एक रास, एक ही तरीके से बनी है, कोई छोटी मोटी जाड़ी पतली वो सब नहीं है। एक ही समान हो गया ना, मतलब एक हाँ समान। एक रास। पीला पटुका कमरे रंग नंग छेड़े किनार। अब पटुके की बात हो रही है, जामे की बात हुई, इजार की बात हुई, अब पटुके की। पीला पटुका कमरे रंग नंग छेड़े किनार, बेल पात फूल नकस होत आकाश उद्योतकार। कमर में पीला पटुका बना है। पहला श्रृंगार चल रहा है ना दीदी, इसमें इजार का रंग नीला होता है ना, यानी कि दूसरा है ना ये। ये दूसरा है ना। हम्म। हम्म। बेल पात फूल नकस होत आकाश उद्योतकार। कमर में पीला पटुका बंधा है, उसके पल्ले एवं किनार पर अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। इस पटुके में अनेक प्रकार की लताओं पत्तियों तथा फूलों की चित्रकारी नक्शकारी है, जिसकी ज्योति आकाश में चारों ओर फैल रही है। लाल नीले सेत श्याम रंग किनार बेल कटाव, सात रंग छेड़ो मिने क्यों कहूं जुगत जड़ाव। पटके की किनार पर बनी हुई बेलों की नक्शकारी में चार प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। वे रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, श्वेत और काला। इसी प्रकार पल्लों में सात प्रकार के रंगों का समायोजन है। नगों से जड़ित इस प्रकार की बनावट की शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं। किनार और पल्ले, मतलब पल्लों का अलग, किनार अलग है। पल्ले किसको कहेंगे दीदी? जैसे पटका है, पूरा घेरे को पल्ला कह दिया और किनार का अलग कह दिया। हाँ ये बताओ, एक सेकंड आप पहले दीदी आवाज खोलो तभी समझ में आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये पल्ला हो गया ना, ये पल्ला ऐसे पूरा घेरा। लाल या श्वेत, है ना, श्याम श्वेत। और ये तो हो गया डोरी टाइप। पर किनारी का जो काम है वो वैसे पल पूरे चारों तरफ जैसे कह सकते हैं। घेरे। एक किनारा हो गया और एक छेड़ा और किनारा, दो चीजें बताई। एक पल्ला पल्लू और एक किनारा, हम्म। दोनों अलग अलग है। हम्म। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, हाँ जी छेड़े बेटा। को ही किनारा नहीं कहते? छेड़े नहीं किनारे होते ऐसे जो नीचे लटकते हैं, मतलब जैसे पट्टुका बना और उसके नीचे जो छेड़े हैं वो किनारा हो गया, मतलब पल्ला हो गया पूरी ऐसे घेराव, गहराई
पूरा और एक उसका हम्म मतलब पूरा हिस्सा है ना, हम्म और एक होता है हम्म किनारा मतलब नीचे से उसकी क्योंकि जो। वो कुछ चौड़ाई लिए होगा, फिर उसके रेशम के धागे लटक रहे होंगे ऐसे, जैसे मतलब टेसल्स होती हैं ऐसे नीचे लटकन लटकन वाली शोभा हो, वो फिर वो किनारे और छेड़े उन्हीं को कहेंगे मेरे ख्याल से तो। किरण आंटी, नहीं, छेड़ा और किनारा अलग अलग होता है। है है छेड़ा तो और छेड़ा किनारा। भी किनारा ही कहते हैं, लास्ट लास्ट जिसे कहते हम्म हैं ना, लास्ट में छेड़े। यहाँ हम्म। पे गुजराती में छेड़ा शब्द कह देते हैं ना, छेड़ा शब्द। हाँ हाँ तो जी। देखो पटके के किनार किनारे में बेल, किनारे पे बेल और कटाव है ना, और छेड़ों में ने सात नंग, सात सात रंग रंग छेड़ों में है। छेड़ों में ने। ठीक है। जो तो कटाव है ना उसमें है हाँ, ये चार, जो कटाव कटाव लाल वाले से ना लग रहा लाल इस तरह से। है, हाँ, कटाव से लग रहा है कि वो किनारा उन्होंने उसी को कहा है कि पूरे पट्टुके के किनारे को कहा होगा, क्योंकि वहां पे कटाव और कांगरी वांगरी की शोभा आएगी, और फिर छेड़े हो गए हाँ 7 रंग के, बीच में हो गए हाँ, 4 यहाँ रंग। पर 7 रंग है। हाँ ऐसे जी हाँ सात जी रंग। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 7 रंग है जैसे। हाँ पर जैसे ये पल्ला है तो जहाँ यस। पर किनारे फिर फूल बेले बेल हाँ। बूटे नक्शे दीदी सब दीदी लिखा है। किनारा इसको कहते हैं जो यहाँ आता है, गले के पास आता है वो किनारा, और एक जो मिनट, साइड पे लटकता है वो कैमरा खोलो, पल्लू। नीना दीदी कैमरा अच्छा। खोलो। हाँ जी हाँ जी। फिर मतलब समझाओ। किनारा जो हमारे गले के पास इधर आ गया ना, चुन्नी जैसे होती है, हमारा दुपट्टा होता है मान लो, तो उसके जो लंबे वाले होते हैं वो किनारे, और जो अच्छा, चौड़े वाले होते हैं वो पल्लू। हाँ ये भी हो सकता है। प्रणाम ये जी, यही मैंने है, यही देखो बोलना, ना। हाँ। मैंने यही बोलना था। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, मेरे कारण, को यही लग रहा था मैंने। हाँ, हाँ। मैंने यही बोलना था। कहने का कारण बड़ा, मतलब ये वाला हाँ, जो यस, चौड़ा हिस्सा, ये जो जो नीचे किनारा लटक ये रहा है ना, किनारा। अच्छा। हाँ, वो पल्लू। किनारा तो लेंथ वाइज हो मैंने गया पहले पूरी यही लंबाई, बोला था। हाँ, जो क्योंकि मैंने कमर में पहले लेंथ बंधा वाइज हो है, गया। वो हम्म। सीधी सी बात किनारा पहले है, हो जो गया ना, जो कमर में बंधा है, जो बंधा है। साइड पे लटक रहा है वो पल्लू। अब समझ में आया पल्लू को ही पूरा। छेड़ा बोलते है हैं, ना। पल्लू को ही छेड़ा, छेड़ा हाँ, पल्लू पकड़ते हैं को ना, छेड़ा बोलते हैं, तो वो छेड़ा किनारे। पकड़ के। हाँ। हाँ। हाँ, नहीं ठीक है, क्योंकि क्लियर हो चौड़ा, गया। हाँ जी, चौड़ा थोड़ी पता क्या कंफ्यूज। होगा उसमें, चौड़े मतलब काफी सारी चौड़े पोर्शन में कढ़ाई करी होगी, तभी तो 7 रंग लगाए। किनारा इतना चौड़ा नहीं ना होगा, किनारा लेंथ वाइज जा रहा है लेकिन चौड़ाई कम होगी उसकी, उसमें 4 रंग लगाए, लाल नीला श्वेत और काला। लेकिन जो छेड़ा है या पल्लू है उसमें 7 लगाए, उसमें भरा भरा होगा ज्यादा, हम्म। समझ गए। जैसे हम साड़ी वैसे पहनते हैं तो कहते वैसे हैं ना तो ये पल्ला साड़ी का है। पल्लू सबसे भारी होता है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ वही हाँ बात हाँ। है, वही मैं कह रही, जैसे साड़ी का साड़ी का पल्लू पल्लू एकदम बोलते भारी होता है, उसमें सारी कढ़ाई। हैं ऐसे। नीचे तो एक हाँ सिंपल होता है कई बार, है ना। हाँ, किरण दीदी ऐसे ऐसे कांगरे मुझे भी होते लगा। हैं। हाँ, नहीं हम्म, अब क्लियर हुआ बिल्कुल। है ना। और शाम रंग कहीं पे इतना कॉमन नहीं है, जित पटुके में राजी ने शाम रंग लिखा है। हाँ पीला, पीला पटका है ना इसलिए। हाँ 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 हाँ, नहीं, हाँ। जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी श्यामा में जी की बाकी सब कंपनी रंग हुई। आते हैं। हाँ जी। हाँ नहीं, श्यामा जी शाम की रंग की कंपनी कंजूसी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, जैसे नक्शकारी में हमेशा दूसरे रंग लिखते हैं, इसमें स्पेशली हाँ, काला श्याम लिखा रंग नहीं है, है ना। हाँ, शाम बहुत हाँ। सही कम बात आता है। है। किरण आंटी, लाल आप अपना नीला कैमरा थोड़ा सा हाँ। ऐसे करो, आपका माथा हल्का कटता है बीच बीच में जब आप बात करते हो, हल्का सा अब ऊपर की। अब हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक हाँ है। हाँ जी। हाँ जी, मैं ज्योति दीदी को भी खोल रही हूँ। ज्योति दीदी आप बताओ कुछ कहना प्रणाम चाहती दीदी। हैं। दीदी यही बोलना था, जो बॉर्डर होता है ना, जैसे साड़ी का बॉर्डर, तो उसको हम्म। ही किनारी कहा गया है। हम्म और जैसे सब लोग बताए, तो यही हमें भी बोलना था कि बॉर्डर जो होता है साड़ी का, हम्म उसको हम्म ही किनारी बोला गया है। प्रणाम हम्म, जी। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे अब क्लियर हो गया। लाल, दोबारा पढ़ लेते हैं। लाल नीले सेत श्याम रंग, किनार बेल कटाव, 7 रंग छेड़ो मिने, क्यों कहूँ जुगत जड़ाव। पटके के किनारे की बनी हुई बेलों की नक्शकारी में 4 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। वो रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, श्वेत और काला। इस प्रकार पल्लों में 7 प्रकार के रंगों का समायोजन है। तो रंगों से जड़ित इस प्रकार की बनावट की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं? अब जो 7 रंग है ना, उसके बारे में बताएंगे। पांच पानी मोती नीलवी, हीरे पोखरे मानिक नंग, बेल कटाव कई नकस, कहूं गर्भित केते रंग। अब जो पटुके में
बेल बूटों की अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिसमें 5 पन्ना, मोती, नीलम, हीरा, पुखराज और मानिक के नग जड़े हुए हैं। इनके अंदर से इतने प्रकार के रंग निकलते हैं जिनका वर्णन मैं कैसे करूं। मेरे दिल में ना पहले से ये बात आ रही थी चित्रा कि श्री महामती जी ने एक एक अंग जैसे होता है ना, हाथ में लिया उन्होंने और इतना निहारा कि एक एक रंगों का, है ना, किनार का वर्णन। डूब ही गई ना, कभी पटके को हाथ में ले रही है, मतलब है तो खुद ही राची महाराज जी, लेकिन उनकी आत्मा ने जिस हिसाब से निहारा एक एक अंग को, एक एक वस्त्र को, आभूषणों को, उसके रंगों नगों, कितना अंदर तक डूब गए। और पहले हमारे एक एक रंग का, एक एक नग का वर्णन कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब मेरे उन्हीं से में से वर्णन इतना समायोजन निकल रहा है, इतना नूर निकल रहा है कि अब मैं कैसे कहूँ। कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वो बोल देती है लेकिन वो हल्का लगता है ना। हम्म। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी। अगली चौपाई में जो आई बात, वो जो जो किनार है उसमें रंगों की बात है, हाँ जी। और जो यहाँ यहाँ जो पटुके में बताया तो वो नगों की बात है बिल्कुल। हाँ जी। जी। जामे में झाई झलकत, हरे रंग इजार, लाल बंद और फुंदन, कई रंग नंग अपार। श्वेत रंग के जामे में हरे रंग की इजार की झाई झलकती है। लाल रंग के इजार बंद, पीछे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि लाल रंग का उनका इजार बंद है, यानी नाड़ा कह दो, डोरी। और फुंदन, फिर फुंदन की भी बात अपन ने पढ़ी थी कि कई रंगों के अपार नग जड़े हुए हैं। इजार बंद में फुंदन भी है। आभास और प्रतिभास में अंतर है। आभास का भाव होता है झाई से, ऊपर भी क्लियर किया था उन्होंने, जो किसी महीन पारदर्शी कपड़े और जल आदि के अंदर देखा जाता है। जल में आभास और प्रतिभास दोनों की प्रक्रिया होती है। तो ये क्लियर करा है उन्होंने कि कैसे झाई झलकती है। कहूं अंगों का बेवरा, जुदे जुदे भूखन, एजो जवेर अरस के, कहूं पहले भूखन चरण। अब मैं धामधनी के अंगों में सुशोभित आभूषणों का अलग अलग विवरण देती हूँ। पहले वस्त्रों का सारा वर्णन कर दिया ना, अब अंगों में सुशोभित आभूषणों का अलग अलग विवरण देती हूँ। परमधाम के ये आभूषण नूरमयी ज्वारातों के हैं। अब सबसे पहले मैं चरणों के आभूषणों का वर्णन करती हूँ। कहूं पहले भूखन चरण। चारों जोड़े चरण के, नरमाई सुगंध सुखकार, बानी मधुरी बोलत, शोभा और झलकार। धामधनी के दोनों चरणों में 4 आभूषण जगमगा रहे हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ा। इनमें कोमलता और सुगंधि भरी हुई है तथा ये हृदय को अपार आनंद देने वाले हैं। इनमें बहुत ही मधुर आवाज निकलती है। इनकी शोभा और झलकार अलौकिक है। चित्रा, मेरे दिल में बार बार ये बात आ रही कि ऊपर का एक बार वर्णन कर दो, फिर आभूषणों का होएगा। जो क्या क्या ऊपर आया चौपाई में, एक बार सारांश में, तो दिल में बैठेगा। फिर उसके ऊपर
आभूषणों के वर्णन करेंगे 5 मिनट में। चित्रा का किरण दीदी आप कर दो एक बारी जो जो वर्णन हुआ। चित्रा का म्यूट हो, मतलब नेट नहीं है मुझे लगता। पहले तो हमने हेड़े का वर्णन सुना, वक्षस्थल का वर्णन सुना, हेड़े का मतलब स्थूल सूक्ष्म का, ये तो हमने अच्छी तरह से कर लिया। उसके बाद राज्य के जामे का वर्णन किया, धामधनी के जामा कैसा है, जामे के ऊपर की चोली का वर्णन किया, चोली कैसे फिट है, बिल्कुल वक्षस्थल के साथ जुड़ी हुई, चिपकी हुई है। और उसके अंदर जो यहाँ पर बंद है, गिरबान बंद जिसे कहा गया, गिरबान बंद के ऊपर भी कैसे नक्शकारी का काम है, उसकी तनिया जो है उसके अंदर भी बेल बूटों का काम है, और बगलों के अंदर केवड़े के फूल की शोभा का वर्णन किया गया, और पीठ के ऊपर भी जो है नक्शकारी का वर्णन करके उन्होंने बताया कि वहां पर भी कैसे नग जड़े हुए हैं, कैसे वहां पर सारा कार्य किया गया। फिर उन्होंने चुंटों का उन्होंने वर्णन किया कि चुंटे छोटी बड़ी नहीं है, सब एक जैसी है, एक रस है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी बड़ी नहीं। फिर मोहरी का वर्णन किया उन्होंने, मोहरी के अंदर चुंटे कैसी हैं, उन चुंटों का उन्होंने वर्णन करके बताया। इस तरह से जामा ऊपर का वर्णन करने के बाद नीचे के दामन का वर्णन किया, जो अति घेरदार है। पानी में शब्द आया दामन, उसे दामन भी कहा गया, साहित्यिक भाषा में देखो तो दामन कहा जाता है। नीचे का घेरदार वो इतना महीन है कि उसमें से इजार का वर्णन करके बताया कि इजार जो है वो कैसी दिखाई देती है। इजार बंद का वर्णन किया, इजार बंद के अंदर धागे नौ जो धागों का वर्णन किया गया, फुंदन का वर्णन किया गया, अलग प्रकार के रंगों का वर्णन, बेल बूटों का वर्णन किया गया। उसके ऊपर ये जो है इजार जो है वैसे साम दिखाई नहीं, बल्कि कि इतना जो जामा है इतना महीन है, पारदर्शी है कि इजार की झाई पड़ती है। एक झाई, एक प्रतिभास, एक आभास होता है। जैसे कि आभास हो रहा है कि ये इजार कैसी है, प्रतिभास में अंतर बता दिया कि जो प्रतिभास होता है वो क्या है कि उसकी जो है जैसे जल है, जल में से हम देखते हैं, हमें अपनी झाई भी दिखती है, उसका प्रतिभास भी दिखता है, दोनों चीजें दिखाई देती हैं। इसके साथ उन्होंने वर्णन किसका किया, पटके का, पटका का किनार का वर्णन किया, छेड़े का वर्णन करके बताया, छेड़े में कैसे 7 रंगों का वर्णन किया, किनार के ऊपर बेल बूटे फूल बेले इत्यादि का वर्णन किया। सारी मतलब पटका ऐसा सिंपल नहीं है, पट के अंदर भी कई प्रकार के नग जड़े गए हैं, फूल का वर्णन यहाँ पर आया है। इस तरह से इसमें सभी वर्णन किया, लेकिन मुझे जहां तक एक जो है पिछोरी का वर्णन अभी मुझे नहीं मिला। मैं सोची थी कि पिछोरी का भी वर्णन आएगा, पिछोरी का वर्णन अभी नहीं आया। नहीं। और कोतकी का बता दो कि कोतकी किसको कहते हैं। कोतकी की कोतकी कढ़ाई का काम है, कोतकी का काम है, पीछे स्टाइल। कोतकी एक भर्तकारी भी कहते हैं, कोतकी का भी काम कहते हैं कि कढ़ाई का नाम है, जिसे खजूरे लहरेदार बेल बूटे होती हैं। इसी तरह से कोतकी का काम जो है ये भर्तकारी भी कहते हैं, कढ़ाई होती है जिसको ये सब कहा जाता है, जहां तक मुझे तो वो काम है। ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं अपन, अभी अपन ने चौपाई पढ़ी कि धामधनी के दोनों चरणों में 4 आभूषण जगमगा रहे। कौन कौन से, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ा। इनमें कोमलता और सुगंधि भरी हुई है और ये हृदय को अपार आनंद देने वाले हैं। इनसे बहुत ही मधुर आवाज निकलती है, इनकी शोभा और झलकार अलौकिक है। तो भूखन मेरे धनी के
किन विध कहूँ जो ए, के कहूँ खूबी नरमाई की, के कहूँ अंबार तेज के। मैं अपने प्राण वल्लभ के आभूषणों की विशेषता का वर्णन कैसे करूं? उनकी कोमलता अलौकिक है तथा वे नूरमयी तेज की राशि के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन मैं कैसे करूं, यानी कि संभव कैसे हो? एक नग के कई रंग, शोभे झन बाजे झांझर, झांझरी का वर्णन हो रहा है। पांच नंग रंग एक के, अति मीठी बोले घूंगर। झांझरी से झन झन की अति मधुर आवाज निकलती है। उनके एक एक नग के अंदर कई प्रकार के रंग होते हैं। इसी प्रकार घूंगरी बहुत ही मीठी आवाज करती है और एक एक घूंगर में अनेक रंगों के 5-5 नग जड़े हुए हैं। एक एक जो घुंघरी होती है ना, घुंघरी में अलग अलग घूंगर होते हैं। एक सेकेंड, मैं किरण दीदी को होस्ट दे दूं, शायद वो घुंघरी दिखा देंगी। किरण दीदी आप हो ना? पहले श्रृंगार में जैसे घुंघरी में लाल घूंगर दिखाए थे ना, लाल मानिक के घूंगर। हाँ, मतलब वो हाँ कि जो घूंगर है वो लाल रंग के हैं। वो लाल रंग के, यहाँ पे कह रहे हैं अनेक रंगों के 5-5 नग जड़े हैं एक ही जगह पे। हाँ, एक किरण दीदी घूंगर दिखा में। रही है। हाँ जी किरण सुन- दीदी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये देखिए घुंगरी के भाव। मतलब एक सुंदर साथ के भाव है ये कि लाल मानिक की घुंगरी और मानिक के कुंडे उसके हों। मतलब घुंगरी लाल मानिक की नहीं, उसमें कई प्रकार के रंग होने चाहिए। हम्म, कई रंग, कुंडे लाल मानिक के बताए गए हैं। और भी अच्छा, दिखाती हूँ, एक दो कुंडे, वो भी है। अच्छा। ये जैसे यहाँ पर ये देखो घुंगरी, यहाँ पर ये रही घुंगरी। वैसे ना प्रॉपर अपने पास बनी हुई नहीं है घुंगरी का भाव। एक बार मुझे याद है, एक बार शौर चला था कि हम्म जैसे अपन कई बार छोटे बच्चों को खूब सारी जैसे सिर्फ घुंगरी की जैसे पहनाते हैं पायल, तो हम्म उसके ऊपर चैन होती है, ये अर्श रसायन में पिरोई हुई है। तो अर्श रसायन में घुंगरी पिरोई हुई है, उसके बकायदा यहाँ फुमक भी लटकते हैं। हाँ वो दीदी, हम एक लोग एक नृत्य में डालते थे ऐसे कि वो ऐसा बांधने के लिए, फिर उसमें घुंघरियां लटकती थी ऐसे इस तरह से यहाँ नीचे। पे मतलब वो बांधे भी जाते हैं, प्लस फिर एक एक घुंगरी के अंदर कई प्रकार के अर्श के चित्रामन, और इनके जो कुंडे हैं वो लाल मानिक के। हम्म बिल्कुल। बाकी ये झांझरी की बिल्कुल परफेक्ट है अपने पास। और ये हम्म देखो कांबी की और कडला की भी बिल्कुल सही है। हम्म, ये काम भी होगी। अभी ये आएगा वर्णन, और भी अच्छे से बताना दीदी। हम्म, हाँ जी ले लो। हाँ ठीक है दीदी। तो 5 नंग रंग एक के, यानी एक एक घूंगर में अनेक रंगों के 5-5 नग जड़े हुए हैं। शीतल को भी पूछ लो क्या कहते। हाँ जी शीतल दीदी, 1 मिनट खोलती हूँ आपको। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। दीदी जो घुंघरी आती है ना, घुंघरी जैसे एक तार के अंदर अनेक घुंघरियां होती हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा एक डली के साथ लगा होता है ना, सब एक ही। उसी तरह घुंघरी का ये वर्णन कहीं पढ़ा हुआ है मैंने, कि एक तार के अंदर अनेक घुंघरियां होती हैं, एक तार के साथ ही जुड़ी होती है। हम्म वो घुंघरी का वर्णन था, और उस एक घुंघरी के ऊपर अनेक रंगों का वर्णन है। हम्म 5-5 जो रंग, हर घुंघरी में अलग अलग रंग कह लो, या जैसे छोटी छोटी गुच्छा होती है ना सा बन घुंघरियां जाता सी, है। गुच्छा सा बन जाता है, जैसे अंगूर का गुच्छा इकट्ठा हो,
ये हम्म। उस तरह से है। भी एक ही डाल के साथ जैसे अंगूर का गुच्छा है, तो ऐसे एक ही तार के साथ अनेक घुंघरियां होती हैं, अनेक छोटे छोटे घुंघरू होते हैं। घुंघरू जैसे ये एक पढ़ा यूं होता हो है। गया, ऐसे बना, और जैसे एक के साथ उसके गुच्छा बन गया घुंघरियों का, फिर हाँ, एक गुच्छा तार बन गया। लटकी, फिर गुच्छा, फिर एक हाँ, तार लटकी, फिर फिर- गुच्छा। हाँ, अनेक एक तार के ऊपर ही अनेक घुंघरियां जैसे इकट्ठी गुच्छे की तरह बस आ जाती हैं। समझ गई, तो वो हाँ। देखा एक ही कि घुंघरी के आज ऊपर। हम्म, कुछ ऐसे हो गया ना, जैसे अर्श रसायन में खूब सारे घुंघरू पिरो दिए उसको, जैसे इकट्ठा करके वो एकदम से बिल्कुल जुड़ते हुए। हम्म, अब थोड़ी और क्लियर है, अच्छे से। आप म्यूट हो गए शीतल दी। 1 मिनट, शीतल दीदी को खोलती अच्छा हूँ। जी। खोल दो दीदी आप, बस, हाँ। हाँ, खुल गया। बस वही कह रहे हो कि एक ही तार के ऊपर अनेक घुंघरियां, छोटी छोटी घुंघरियों के गुच्छे साथ के हम्म। साथ चारों तरफ लटके हुए हैं। और एक घुंघरी के को एक रंग का कहें या 5 रंगों का कहें, या हर घुंघरी में अनेक रंग कहें, तो वो तो हम्म, ये मनचाही पातशाही है। हाँ जी, जो भी इच्छा है वही, जो देखना चाहे रूह देख सकती है। बिल्कुल। सही है। हम्म, और अच्छे से पता लगा घुंघरी हाँ का। जी, हाँ जी। नाके वाले जवेर के, माहे नरम जोत गुण दोए, तीसरी बानी माधुरी, चौथा गुण खुशबोए। अब 4 गुणों का वर्णन हो रहा है कि घुंघरियों के कुंडों में ज्वारात जड़े हैं। कुंडा भी होएगा ना, जिससे वो जुड़ रहे हैं, उसमें ज्वारात जड़े हैं। इनमें कई गुण हैं। पहला गुण तो ये है कि ये बहुत ही कोमल है, और दूसरा गुण है ज्योति। तीसरा विशेष गुण ये है कि ये बहुत ही मधुर आवाज करते हैं। चौथा गुण है सुगंधि से भरा होना। तो ये 4 गुणों का वर्णन किया कि घुंघरियों के कुंडों में ज्वारात जड़े हुए हैं। अब कड़ी का वर्णन हो रहा है। सोई 5 रंग एक नग में, तिनकी बनी जो कड़ी, देत दिखाई रंग नंग जुदे, जानो किन घड़ के जड़ी। इसी प्रकार रंगों से जड़ित कड़ी की शोभा आई है। इसके एक एक नग में 5 5 रंग आए हैं। एक एक नग में 5 5 रंग आए हैं। प्रत्येक नग में रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घड़ करके जड़ दिया हो, घड़ करके जड़ दिया हो। जानो किन घड़ के जड़ी। हाँ जी किरण दीदी, दिखाओ, कड़ी का बना हुआ है ना। हाँ जी वर्षा, अभी खोलती हूँ आपको। देखिए सुंदर सा जी, ये कड़ी का ये कड़ा हो गया। हम्म। इसकी बात हो रही है या घुंगरी की कड़ी की बात हो रही है? कब दीदी वापस से घुंघरी की कड़ी की बात हो रही है, ओके घुंघरी ओके, की कड़ी की बात हो रही है। हाँ क्योंकि इसकी अभी नहीं तो, है। हाँ नहीं समझ दीदी, गई। घुंघरी की कड़ी अभी तो हाँ, कांभी का आएगा नहीं वर्णन नहीं फिर। नहीं नहीं, वही हाँ। मेरे को लगा कि पहले काम्बी का वर्णन नहीं हुआ। हाँ, कड़ी हम्म, की बात। ये वही इसकी ना, एक रस्सी जो एक कड़ी बनाई है ना, हाँ हाँ तो वो हाँ, उस कड़ी का वर्णन है अब, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके हाँ ऊपर छोटी छोटी घुंघरियां लगी हैं। समझ गई, हाँ। वो अपन उसमें ये भाव दिया इन्होंने सुंदर साध ने कि कड़ी के ऊपर जैसे कांगरी भी हो रही है, लाल मानिक की वो कड़ी, एक सुंदर डिजाइन, जितना उसमें हम चित्रावन ले सकते हैं वो जो हम्म, कड़ियां। मतलब दीदी वो ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है ना, जिसमें घुंघरियां लटक रही है ना। कुंडा जो हम्म अपन कह रहे हैं लाल मानिक का, उसमें हम्म कांगरी भी है, चित्रावन भी है, सब कुछ है उसमें। हम्म, हाँ जी बिल्कुल, हाँ मैं गलती से ऊपर चली गई। हाँ जी वर्षा दीदी, आप बोलो। अच्छा, जी दीदी, मैंने अभी ग्रुप फोटो शेयर किया है। इसमें एक कुंडे में 3 3 मतलब घुंघरू हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, 2 रेड कलर के और एक व्हाइट कलर का। आप पिक देखिए एक बार। मेरे पास वैसे काफी पुरानी हो गई है पायल, लेकिन वो उसमें सेट बैठती है कि एक कुंडे में 3 3 घुंघरू है, पूरी पायल में है वो। कहाँ शेयर किया तुमने? अच्छा अर्शे जी में, रुको मैं खोलती हूँ। एक बार आप देख लीजिए। हाँ हाँ, 1 सेकेंड खोल रही हूँ मैं।
हाँ खुल रहा है अभी वर्षा। ये ओके, बजते नहीं है दीदी घुंघरू, ये बजते नहीं है घुंघरू। अच्छा ये बजते नहीं है नहीं दीदी, वो, बिल्कुल लेकिन बारीक वाणी की चुपई तो यही कह रही है कि सब में नहीं, मीठी परम मीठी धाम में तो आवाज। बजते हैं, परम उनकी धाम में आवाज तो बहुत बजते मीठी है। हैं क्योंकि बजते हैं दीदी, यहाँ भी बजते हैं परम दीदी। धाम में तो सबकी आवाज, उन्होंने पहली चुपई में कि सब में मीठी मीठी आवाज होती है। ये ऊपर की बात कर रहे हो आप। हाँ, ये कड़ी की बात है ये। हम्म, हाँ समझ गए, वो नीचे घुंघरू हो गए ये, और ये ऊपर कड़ी की बारीक या बारीक दो रेड कलर नहीं, के, घुंघरू एक व्हाइट कलर का है, एक टुकड़े में, पूरी पायल में ऐसे ही है। हम्म बजेंगे तो जरूर वर्षा, बिना बजे तो मजा भी नहीं आएगा। नहीं दीदी, बस इसके ये जो मोटे वाले घुंघरू है ना इस पायल के, वही बजते हैं, ये बारीक वाले नहीं बजते, ये परम धाम में बजेंगे दीदी। वही तो कह रही हूँ, ये परम धाम में तो हर कुछ बजेंगे, बजेगा। हाँ कुछ बजेगा दीदी। बिल्कुल, हाँ। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम जी, साथ जी को प्रेम। प्रणाम जी। अब काम्बी का वर्णन आया है ना। काम्बी एक जवेर की, तामे झीने रंग नंग 10, दिल चाहे भूखन सब बने, तो हक भूखन ए अरस। ज्वारातों से बनी हुई काम्बी है, जिसमें 10 रंग के बारीक बारीक नग आए हुए हैं। परम धाम के इन आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सभी धाम धनी के दिल की इच्छा अनुसार ही बने होते हैं, दिखाई देते हैं। मैं देखी अभी काम्बी में सिर्फ इतना ही बताया कि 10 रंग आए हैं, बारीक बारीक 10 रंग के नग आए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि एक चौपाई लेते हैं कि मैं देखे जवेर अरस के, जो हेम भूखन होत इत, कई रंग नंग मिलाए के, बहुविध भूखन जड़ित। महामती जी कह रहे हैं कि मैंने परमधाम के ज्वारातों को देखा और यहाँ के सोने में नग जड़ित आभूषणों से तुलना करने का प्रयास भी किया। इस संसार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले नगों को सोने में जोड़कर अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु परमधाम में ऐसा नहीं होता। इस संसार में एक एक नग का एक ही रंग होता है, जैसे हीरे का सफेद, माणिक का लाल और पुखराज का पीला, नीलम का नीला और पांच का हरा। लेकिन वहां तो एक एक नग में कई रंग दिखाई देते हैं, तो वो तुलना करके बता रहे हैं। किन जड़े घड़े ना समारे, भूखन आवत दिल चाहे, अरस जवेर कंचन जो, जानो असल ऐसे ही बनाए। परमधाम के इन आभूषणों को किसी ने भी सोने में नग जड़कर या गढ़कर नहीं बनाया है। ये सभी आभूषण तो दिल की इच्छा अनुसार प्रकट हो जाते हैं। इन्हें देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने परमधाम के ज्वारातों को सोने में जड़कर वास्तव में बना दिया है। जानो असल ऐसे ही बनाए। यहाँ पे दीदी जो, हाँ बोलो। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो घुंघरी की कड़ी नहीं, वो कड़े का ही वर्णन था, क्योंकि अब काम्बी के बाद कड़ा नहीं आया। हाँ हो सकता है, पता नहीं। नहीं, कई कई नहीं, जगह पर नहीं आया कई जगह, अब चित्रा। जैसे काम्बी को भी क्लियर अभी नहीं किया, खाली 10 रंग का ये ही बनाया। श्रृंगार में ही नहीं। अच्छा, इस सिंग पर नहीं आया, रास में आया जैसे है। जैसे वस्त्रों में पाग का भी नहीं आया। हाँ अच्छा, पाग का एक आया बार है, सबसे पाग का तो पहले आया, पाग का चोरी वर्णन में आया। वर्णन इसमें नहीं नहीं आया। आया दीदी, इसमें नहीं आया अच्छा जो इस अभी श्रृंगार श्रृंगार में बताया, नहीं आया ना, हाँ इस अलग श्रृंगार में अलग, नहीं आया। अलग अलग हाँ जी। वर्णन करा है। पाग का तो इसमें वर्णन पड़ा ना हमने, बहुत प्यारा सा वर्णन था पाग का।
वो पेज के पीछे साथ आया तो था, आया था, उस श्रृंगार में नहीं आया। इसी प्रकरण में इसी में आया था शीतल दीदी, वही मैं गलत तो नहीं, पाग ऊपर ने का पाग से हाँ आया दीदी, इसी आंटी में। एक बार वो कड़े वाली चौपाई दोबारा से पढ़ा दो मेरे को, हाँ जी, हाँ आज जी, उसका मैं और 98 पढ़ती हूँ 53, काम भी। 54, 56 नंबर छपाई में पाक का वर्णन है। हाँ जी बिल्कुल, देखना दीदी एक बार, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ सुना। नहीं नहीं पाग का 53, आया है। 54, 55, 56, 7 में है वर्णन। सोई 5 रंग एक नग में, उसी प्रकार से कड़े का ही वर्णन है। ये कड़े का ही वर्णन है, देखो लिखा है, नहीं तो लिखते ना भावार्थ में कि वो घुंघरी के कड़े की बात हो रही है, घुंघरी के नाकों की बात थी। वो ऊपर वाली चौपाई एक बार दोबारा से दिखा दो, इसके ऊपर वाली चौपाई, ये देखो, नाके वाले जवेर के माहे नरम जोत गुन दोय, तीसरी बानी मधुरी, चौथा गुण खुशबोय। ये नाके वाले जवेर हैं, ये घुंघरी। ये फिर कुंडों उसके का बाद वर्णन हो गया। ये हो गया कुंडों का वर्णन ना, कि उसमें नाके नाके जो कुंडे लगे हुए हैं और अर्स तो रसायन पहला में जो चरण देखो ना, सोई 5 रंग एक नग में, जैसे कामी में हाँ वर्णन हुआ वैसे वैसे ही कड़ी में है। ऐसे ही तिनकी बनी जो कड़ी। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि ये हाँ कड़ी का नहीं नहीं हो। सही है, सही सही वर्णन है। बिल्कुल, चारों का वर्णन ये हो गया। हाँ, नहीं, चारों का सोई से वर्णन हो क्लियर हो गया ना कि ऐसे ही बनी तिनकी बनी जो कड़ी। फिर हम्म इसके अलग अलग रंग दिखा मतलब दिए, इसमें भी क्योंकि 5 रंग बता दिए, और जो हाँ उसमें थे घुंघरी में, उसके जो घुंगर में उसके भी 5 बताए, और सोई कड़ी में 5 रंग एक नग में। वो आशिक रूह है ना, जहां नजर अटक जाए तो अटक वो गई। सीक्वेंस नहीं देखती ना, कि हाँ हमने सीक्वेंस से रट्टा लगाना है कि धनी हाँ क्या बिल्कुल, कि है झांझरी आपने। को। उन्होंने तो देखना है और डूबना है, तो इसलिए उनकी नजर पहले हो सकता है कड़ी पे चली गई हो और फिर बिल्कुल काफी पे आए हो। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा भी आज वही क्लास, कल शायद मेरे बीच में छोड़ी थी ना, तो इसलिए शायद पाक का वर्णन मेरा छूट गया फिर। बिल्कुल आज बिल्कुल तो नहीं आया ना, हाँ नहीं, आज नहीं आज नहीं मैंने आया पढ़ा। दीदी, आज तो थोड़ी हाँ सी वही चीजें वही हैं। मैं कल वाली थी, फिर मेरी क्लास बीच में छोड़ी थी थोड़ी देर के लिए, वो पाक बिल्कुल का वर्णन फिर तब निकल गया। हाँ, तो ये हो गया हमारे जवेर का वर्णन हो गया। ये हाँ, ये अपन ने पढ़ ली ये वाली चौपाई, कि जड़ी घड़े भूख, नहीं ये नहीं पढ़ी ना। हाँ हाँ जी, ये नहीं वाली नहीं नहीं पढ़ी। 97 तक है। हाँ 97, एक चौपाई ये पढ़ लेते हैं फिर दोहराते हैं। किन जड़े घड़े न समारे, भूखन आवत दिल चाहे, अरस जवेर कंचन जो, जानो असल ऐसे ही बनाए। परमधाम के इन आभूषणों को किसी ने सोने में नग जड़कर या गढ़कर नहीं बनाया है। ये सभी आभूषण तो, ये पढ़ ली थी, दिल की इच्छा अनुसार शोभा देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इन्हें देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने परमधाम के ज्वारातों को सोने में जड़कर वास्तव में बना दिया गया हो। अब मुंदरियों का कल पढ़ेंगे, यहाँ तक चौपाई धराते हैं। शीतल दीदी चौपाई धरा दो यार। किन जड़े घड़े ना समारे, भूखन आवत दिल चाहे, अर्स जवेर कंचन ज्यों, जानो असल ऐसे ही बनाए, जानो असल ऐसे ही बनाए। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ की प्यारे जय। की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।